नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं प्रदीप शर्मा और इस वक्त हम मौजूद हैं कांदीवलीपुर स्पोर्ट अथॉरिटी में, जहां एकता शिविर, राज्य स्तरीय एकता शिविर का आयोजन किया गया है भारत खेल मंत्रालय द्वारा। जहां 9 स्टेट के जो है प्रतियोगिता जो यहां पर होगी, तरह तरह से जो प्रतियोगिता रखी गई है, 9 स्टेट के जो लोग हैं वो यहां पर भाग लेंगे इस प्रतियोगिता में। और जिस तरह से ये पूरे शिविर की बात की जाए तो राज्य स्तरीय एकता शिविर है। कहीं ना कहीं इस शिविर से जो है युवाओं की जोड़ने की कोशिश की गई है। हम अपने कैमरामैन सदानंद शेट्टी से चाहेंगे पहले इन तमाम 9 स्टेट के जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में, उनको अपने कैमरे में कैद करें। ये किस तरह से यहाँ मुंबई आए हुए हैं, मुंबई स्पोर्ट अथॉरिटी में रुके हुए हैं, जहां पर ये पूरा प्रोग्राम रखा गया है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जिस तरीके से 9 स्टेट के जो लोगों को यहाँ पर जोड़ने का काम किया गया है, भारतीय खेल मंत्रालय द्वारा यहाँ पर आयोजित एक राष्ट्रीय जो है एकता शिविर रखा गया है, जिसमें इन तमाम लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य के लोगों से मिलने की, वहाँ के सभ्यता की, वहाँ के कल्चर की, इन तमाम चीज़ों की जो है जानकारी मिलेगी। तमाम चीज़ों पर ये लोग एक दूसरे से चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जुड़ेंगे इस पूरे मामले को लेकर इस राष्ट्रीय एकता शिविर को लेकर जो आयोजक हैं और भारतीय खेल मंत्रालय से जुड़ी हुई हैं रानी द्विवेदी जी, उनसे जुड़ेंगे। रानी जी, अगर हम बात करें तो आज एक जो राज्य स्तरीय एकता शिविर का आपने आयोजन किया, जिसमें 9 स्टेट के लोगों को आपने जोड़ने की कोशिश की है, काफी अच्छी पहल है। क्या कहना चाहेंगे और क्या कुछ विशेष इसमें रखा गया है? देखिए, ये राष्ट्रीय शिविर मुंबई में आयोजन किया गया है। इसको 15 से 19 तक का ये आयोजन था, जिसमें कुछ कोशिश ऐसी की है जिसमें कुछ बदलाव हो सके। बदलाव जनरेशन की, इस युवाओं की ज़रूरतों के हिसाब से, इनके अपेक्षाओं के हिसाब से। इस शिविर का ओपनिंग हुआ है 15 मार्च को। 16 से ये सारे ही बच्चे फील्ड में एजुकेशन कम फील्ड विजिट, इस तरह का इनका कार्यक्रम रहा है। शुरुआत इनकी संजय गांधी नेशनल पार्क से हुई है, जिसमें इन्होंने टाइगर सफारी की है। उसके अलावा इन्होंने वहाँ नेशनल पार्क किस तरह से एनवायरनमेंट, एनिमल और वाटर, इसके बारे में इनको जानकारी दी गई है। उसके बाद इन्होंने जुहू चौपाटी, बैंड स्टैंड, यहाँ बड़े बड़े सितारों के घर, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये हुई कि इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी से इनकी मुलाकात हुई। उन्होंने काफ़ी अच्छा चर्चा सत्र इनके साथ किया। लगभग 15 मिनट तक युवाओं ने अपनी बातें उनके साथ शेयर की और मुख्यमंत्री जी ने उनके साथ वार्तालाप किया। विधानसभा का हाउस, इनमें से कई राज्यों के लोग ऐसे हैं जो युवा आए हैं, वो कहते हैं कि हमने हमारे यहाँ का कोई मुख्यमंत्री या विधानसभा तक नहीं देखी है, जो इन्होंने महाराष्ट्र में देखी, और बजट सेशन जैसा इम्पोर्टेंट सेशन इन्हें देखने मिला। उसके बाद ये जुहू चौपाटी के बाद इन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल, इस तरह का इनका पूरा एक दिन का पूरा ट्रिप रहा। दूसरे दिन एडवेंचर स्पोर्ट्स, इस तरह का एक आयोजन इस मंत्रालय का होता है, जो इन्हें एसएल वर्ल्ड में हमने कराया। पूरा दिन ये पूरा यूथ एसएल वर्ल्ड में था। और हर दिन ये स्वच्छता अभियान, सुबह का एक सेशन होता है जिसमें स्वच्छता अभियान हम जिस कैंपस में रहते हैं उसकी करनी होती है। वो आज सुबह उसका भी आरंभ हुआ। उसके साथ साथ गेज फुटबॉल स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी इनको करानी है, जिससे इनमें यूनिटी बढ़े, एकता बढ़े। तो इनका आज फुटबॉल भी हुआ। और आप देख रहे हैं कि हर राज्य से लगभग पूरा मिला के 250 प्रतिनिधित्व यहाँ आया है। और हमारे साथ ये 24 घंटा, आज चौथा दिन है, हमारे साथ है। मुझे लगता है एक्सपीरियंस बहुत अलग है। डिजिटाइजेशन के हिसाब से, डिजिटल इंडिया अगर होना चाहिए तो इस जनरेशन की डिमांड के हिसाब से हमने इसे कमरे में या हॉल में ना करते हुए हमने इसे फील्ड पे किया है, जिसमें हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट की काफ़ी हद तक सहयोग प्राप्त हुआ है, महानगर पालिका का सहयोग प्राप्त हुआ है। और लगभग मेरे ख्याल से ये शिविर बहुत सक्सेसफुल और दूसरी तरह का एक आयोजन करने की कोशिश हमने इस शिविर में की है। बिल्कुल, यानी बात करें तो इस पूरे शिविर को, युवाओं को एक राज्य से दूसरे राज्य से जोड़ने की कोशिश की गई है। इस शिविर से हम फिर से जुड़ेंगे एक एक राज्यों से, एक एक लोगों के जो वहां से आए हुए हैं उनसे जुड़ते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से आए हो? हम वेस्ट बंगाल से आई हूँ।
वेस्ट बंगाल से आए हो आप, यहाँ पर क्या देखा? मुंबई के आप शिविर में आए हो, राज्य स्तरीय शिविर है, क्या कुछ देखने को मिला और क्या कुछ सीखा आपने? और जब आप वेस्ट बंगाल से चले थे तो क्या कुछ जो है कुछ ऐसा जहन में, क्या कुछ अपने मन में, क्या कुछ क्वेश्चन रख के आए थे? देखिए, बचपन में से मेरी इच्छा था जे ये मुंबई शहर घूमना, तो सारे मुंबई शहर अच्छा से घुमाया और बहुत ही भाग्यपूर्ण हो गया मेरे टीम से। और यह सभी खाना पीना और एकता शिविर जो बहुत ही बढ़िया है और अच्छा ही है। और अलग अलग स्टेट को जो परफॉर्म किया उसी का अलग अलग डांस या सॉन्ग हमारा टीम को बहुत ही अच्छा ही लगा। वो हमारा गांव के जाकर यही सिखाना है। और आज को जो स्पोर्ट्स हुई है वो स्पोर्ट्स भी अच्छा है, लेकिन वो जो लड़कियों को फुटबॉल हुआ मेरे को अच्छा लगा। और स्पोर्ट्स का बात जो ताकत आई ना उसी भी बहुत फील किया और बहुत ही बढ़िया ही है। आप लोग कितने लोग आए हो? आज शाम को जब कल्चरल एक्टिविटी रखी गई है उसमें किस तरह का आप लोग का क्या एक्टिविटी होगी? हम इधर 15 लोग आई हुए। आज के जो प्रोग्राम यहाँ पे करना चाहिए, हम देशत्वबोधक और भारत स्वाधीन हुआ इसलिए परफॉर्म कर रहे और होली। महाराष्ट्र में क्या कुछ अलग लगा और क्या कुछ सीखने को मिला? अलग যেটা ভোট হতে हो যে প্লাকার্ড था तो এখানে প্লাকার্ড नहीं था। और वो जे प्रशासन था, पुलिस था तो एखाने पुलिस नहीं था। वेस्ट बंगाल से पुलिस डिफरेंट पुलिस था, ट्रैफिक पुलिस, तो एखाने पुलिस नहीं था। ऑलरेडी सिग्नल समस्त किछु अच्छा ही है, ये बहुत ही अच्छा ही है। बिल्कुल, ये वेस्ट बंगाल के लोग थे। अब हम अदर स्टेट के लोगों से जुड़ेंगे, एक के बाद एक 9 स्टेट से हमें जुड़ना है। सबके साथ हम जो है बातें करेंगे। आप लोग जानना चाहेंगे कहाँ से आए हो आप? हम लोग यहाँ महाराष्ट्र की ही है, प्रॉपर मुंबई के ही है। ये हमारा पहला ही कैंप था। इसमें हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट, मतलब हम लगभग 50 के आसपास ये मुंबई के पार्टिसिपेंट हुए। और ये पार्टिसिपेंट में बहुत सारे स्टेट है, मतलब स्टेट में हम लोग जैसे जैसे अलग अलग राज्यों के यहाँ पे आए हैं, उनसे मिलना जुलना, उनसे बात करना, कौन सा स्टेट में क्या कल्चरल क्या होता है, उससे हमको बहुत सीखने को मिला। ऐसा मैं अपने गवर्नमेंट से तो यही कोशिश करूँगा कि ऐसे कैंप हर महीने में हो जाए और इससे हम युवा को और अपॉर्चुनिटी मिल जाए। जैसे आपने कहा कि हम चाहेंगे कि हर महीने आपको जो है ऐसी कैंप मिले, लेकिन जिस तरीके से 9 स्टेट के लोग आए हैं, 9 लोगों का अलग अलग कल्चर है, 9 अपनी अपनी सभ्यता का यहाँ पर परिचय दे रहे हैं। महाराष्ट्र की सभ्यता को लेकर आज जिस तरीके से आज यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है, उसमें महाराष्ट्र की तरफ से आप लोग क्या प्रोग्राम देने वाले हो? महाराष्ट्र की तरफ से हम महाराष्ट्र की लावनी, जो यहाँ की सबसे बढ़िया और सबसे फेवरेट है, तो हम लोग लावनी यहाँ पे सादर करने वाले हैं। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे कि ये 9 स्टेट के जो लोग आए हैं इनसे क्या कुछ सीखने को मिला? एकता, मतलब सब मिलजुल के रहना सीख गई हूँ मैं। और बस इतना ही। रानी जी, जिस तरीके से बात की जाए, हमने 2 स्टेट से बात की, दोनों स्टेटों के अलग अलग कल्चर देखने को मिले। और अब महाराष्ट्र की बात की जाए और आज शाम का जो आपने कल्चर प्रोग्राम रखा है उसमें किस तरह की प्रस्तुति होने वाली है? देखिए, महाराष्ट्र की तरफ से आज रात को हम गणपति जी की शो से शुरुआत करेंगे, देवा श्री गणेशा। उसके अलावा महाराष्ट्र में जो हमारे पुरातन, चाहे वो जोगवा हो, चाहे वो महाराष्ट्र गीत हो, इन सब से शुरुआत होगी। हर स्टेट का अपना अपना अलग परफॉर्मेंस होगा, हर स्टेट को पूरा चांस दिया जाएगा। हमने इसमें लिमिटेशन नहीं रखी है कि वो 1 या 2 जितने भी यहाँ एक्ट करना चाहे वो करेंगे और वो सारे ही उस स्टेट को रिप्रेजेंट करे, ऐसे हो, इस तरह की कोशिश होगी। बिल्कुल, सारे स्टेट के लोग अपनी अपनी सभ्यता का यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, परिचय देंगे और जो भी उनके यहाँ की कल्चरल संस्कृति है उसका यहाँ पर आज जो है परफॉर्मेंस होगा। उड़ीसा से जुड़ने से पहले सर आपसे जुड़ना चाहेंगे, जिस तरीके से ये 5 दिनों का शिविर बताया आप लोगों ने, इस 5 दिनों के शिविर में इस 9 स्टेट को संभालना कितना मुश्किल हुआ? नेहरू युवा केंद्र संगठन, ये काफ़ी दिनों से कार्यक्रम हो रहा, यहाँ कोई समस्या नहीं हुई। ये सारी व्यवस्थाएं मैडम, हमारी बोर्ड ऑफ गवर्नर मैडम रानी निघोर द्विवेदी, साई सेंटर,
समाज सेवा संस्थान, मानव समाज सेवा संस्थान और हमारे सारे ऑफिसर्स एनवाईके के, और ख़ासकर यहाँ की जो यूथ टीम है, यहाँ के जो युवाओं का जो दल है, वो काफ़ी एक्टिव होकर पूरे कार्यक्रम को बड़ी भाली भांति से चलाया है। इसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक। बिल्कुल, यानी महाराष्ट्र सरकार बीएमसी से पूरा सहयोग मिला है इस शिविर को लेकर। अब हम उड़ीसा के लोगों से जुड़ेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, आप मुंबई आए, जब मुंबई वहां उड़ीसा से चले थे तो क्या कुछ सवाल लेकर चले थे? मेरा नाम सरोज कुमार महाकुड़, हम लोग उड़ीसा से हैं। आप तो जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में उड़ीसा सबसे ही पुअर कंट्री है, तो हम जो आए ना पूरा ग्रामीण से आए हैं 16 बच्चे को लेकर। तो ऐसा लगा कि मुंबई में हमने कभी सपनों में भी नहीं देखा कि बॉम्बे हमको कैसा लगेगा बोल के, क्योंकि हमारे वहाँ इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं है। और यहाँ आके खास करके हमारा नेहरू युवा संगठन भारत सरकार के तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। और ख़ास करके ये पहली बार जो कि एक स्टेट में ये नेशनल इंटीग्रेशन कैम्प में सेम को देखने को मिला, और जो रानी मैम को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। और पूरे जो टीम उनके महाराष्ट्र के वॉलंटियर और उनका जो हमारा एनवाईके के पूरे टीम, वो खास करके हमारा सहयोग कर रहे हैं। और आज जो आप लोग को दिखाएंगे हम पूरे विश्व में, जो कि हमारा प्रसिद्ध है रंगावती, ढाब नृत्य, जाई फुला, वो पूरा ट्राइबल, प्योर ट्राइबल में हम लोग लड़का लड़की को सजा के उनको दिखाएंगे, जो कि हमारे जो 9 स्टेट्स हैं उनको भी पता चले कि ट्राइबल डांस भी ऐसा होता है बोल के। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ सीखने को मिला इस शिविर में? हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी बात है कि एकता की, अलग अलग स्टेट से लोग हैं और हमें एकता के साथ कैसा रहना है यह हमने सीखा है। यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आजकल मनुष्य जो है एकल या मोबाइल या व्हाट्सएप से, इंटरनेट से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है एकता की हमें सीखने को मिली है। बिल्कुल, यानी साफ तौर से बात करें तो इस पूरे शिविर में कहीं ना कहीं जो 9 स्टेट आए हैं एक दूसरे से मिले, 9 स्टेट के लोगों ने अपनी अपनी सभ्यता का परिचय दिया, और आज उस परिचय को, उस सभ्यता का परफॉर्मेंस भी 9 स्टेट के लोग करेंगे, ताकि ये जाना जाए कि 9 स्टेट की सभ्यता किस तरह से है और एक दूसरे से कैसे ये जुड़ सकते हैं। अगर हम बात करें इस पूरे युवा शिविर की, तो युवाओं की जोड़ने की पूरी कोशिश की गई है खेल मंत्रालय द्वारा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर चर्चा जारी रहेगी। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।